नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। तेरी बुलंदी के सितारों को तोड़कर ए आसमां जरा देखना, इस बार हम इन्हें अपने कंधों पर सजा लेंगे। आसमान में ये सितारे बड़े शानदार दिख रहे हैं, लेकिन इस साल 2025 में आपके कंधों पर आने वाले हैं। गाइडेंस वीडियोज की सीरीज में आज आप लोगों का आयु के संबंध में जो डाउट है वो चलिए क्लियर कर देता हूं कि कौन सी डेट ऑफ बर्थ तक अलग अलग कैटेगरी के अंदर विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं। 10 अगस्त से इसके आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं और यहां सबसे पहले मैं आप लोगों को आयु का जो डाउट है वो क्लियर कर देता हूं। तो सभी विद्यार्थी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब इंस्पेक्टर एग्जाम जब तक संपन्न होगा तब तक आप लोगों के लिए लगातार गाइडेंस उपलब्ध रहेगा। छोटे भाई को ऐसा ही बनाने के बाद में अब आप लोगों की बारी है। बन जाओ थानेदार, जिंदगी भर ऐशो आराम और आत्मसम्मान, सबसे सर्वोपरि नौकरी आप लोगों के हाथ में। 1015 पद, ऐसी वैकेंसी वापस नहीं आएगी। मैं फिर से कह रहा हूं, इतने पद दोबारा कभी देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये हिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा पद है, इतिहास के अंदर आपके एसआई भर्ती के। एज की बात करें, सबसे पहले मेल नर यानी आप लोगों की बात कर लेता हूं। तो जो आपके जनरल मेल की बात करें, वो आपका 20 से 25 ईयर्स की एज तक फॉर्म भर सकते हैं। उन्हें 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है। तो इस प्रकार से 25 के बाद में 28 साल हो गई, उन्हें टोटल छूट कितनी हो गई, यानी 28 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। कितने वर्ष तक? 28 वर्ष तक। तो जनरल का जो भी कैंडिडेट है 1 जनवरी 1998 1 जनवरी 1998 के बाद में पैदा हुए बच्चे और 1 जनवरी 2006 यानी 20 से लेकर के 28 साल की एज के बीच में फॉर्म भर सकते हैं। 1 जनवरी 2006 के बाद की लॉन्चिंग नहीं होनी चाहिए उस बच्चे की, यानी 2 जनवरी 2006 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो फॉर्म नहीं भर सकते। और यहां पर आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर 31 दिसंबर 1997 है तो भी आप फॉर्म नहीं भर सकते। इज दैट क्लियर? ओके। तो दूसरा जो है, ये तो जनरल नर है वो क्लियर होते हैं। उसके बाद में अदर मेल कैटेगरी जिनकी हम बात कर ले, अदर मेल में ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी कैटेगरी को 5 साल की छूट दी गई है। तो 98 में से 5 और घटा लीजिए तो डेट ऑफ बर्थ चली गई आपकी कितनी? 1 जनवरी 1993। कितनी चली गई? 1 जनवरी 1993, यानी कि 28 और 5 कितने हो गए? 33 साल। तो यहां तो हो रही थी 28 साल, 5 और कम कर दिए तो 93 हो गई। तो इन कैटेगरी के जो पुरुष अभ्यर्थी है वो 33 साल की एज तक फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि 1 जनवरी 1993 के से लेकर के 1 जनवरी 2006 के बीच का डेट ऑफ बर्थ जिन भी बच्चों का है, ये 13 साल का गैप आप लोगों को याद रखना है। वहां 31 दिसंबर अगर 1992 की पैदाइश अगर किसी की है तो वो फॉर्म नहीं भर सकते। क्लियर? तो ये भी आप लोगों को यहां याद रखना है। अब हम बात करते हैं गर्ल्स की। गर्ल्स के अंदर बात करें, जनरल फीमेल, जनरल कैटेगरी की फीमेल को जो छूट दी गई वो 5 साल दी गई है। तो ये मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो 1993 तक के ही हैं। तो जनरल फीमेल की बात करें तो 1 जनवरी 1993 यानी वो 33 साल की एज तक फॉर्म भर सकती है। 31 दिसंबर 1992 भी अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ है तो फॉर्म नहीं भर सकती। और इधर भी यहां पर आपका 1 जनवरी 2006 की बजाय अगर 2 जनवरी 2006 है, एक दिन आगे है, फॉर्म नहीं भर सकते। लास्ट 1 जनवरी तक आपकी 20 साल और मैक्सिमम 33 साल 1 जनवरी 1993 के बाद वाले फॉर्म भर सकते हैं। अदर जो फीमेल कैटेगरीज है यहां पर, अदर फीमेल कौन सी? एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस। अब इसमें सारी फीमेल आ जाएगी, जनरल फीमेल को छोड़ के जितने भी फीमेल है वो सारी इसके अंदर आ जाएगी। ये बहनें जो है इनको 10 साल की छूट मिली है। डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी मिनिमम और उसके बाद मैक्सिमम आपके देखो 10 साल की छूट है। 28 के बाद में 10 और 38 साल की छूट हो गई। 38 वर्ष की एज तक का मतलब हो गया 93 में से 5 और कम कर लीजिए, 33 प्लस 5 और कर दिए तो ये हो गए 38 साल की छूट इन अदर फीमेल कैटेगरीज को। तो इसमें से 5 और कम किए तो 1 जनवरी 1988 के बाद में डेट ऑफ बर्थ जिनकी भी है 1 जनवरी 1988 यहां से लेकर के 1 जनवरी 2006 के बीच में गर्ल्स जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है वो फॉर्म भर सकते हैं। और 31 दिसंबर अगर 87 है तो फॉर्म नहीं भर सकते। तो बात आप सभी की क्लियर हो जानी चाहिए। ओके। अब फिर भी बच्चा कह रहा है 20 अगस्त को 20 का हो जाऊंगा, फॉर्म भर सकता हूं क्या? क्यों नहीं भर सकते? 1 जनवरी से पहले पहले 20 साल होनी चाहिए। 1 जनवरी 2026 को अगर आपकी 20 साल एज हो रही है तो फॉर्म भर सकते हैं, उससे पहले पहले हो रही है तो
2 जनवरी 10 जनवरी 2006 को अगर आप 20 साल के हो रहे हैं तो फॉर्म नहीं भर सकते। अगली बात करें हम एक्स सर्विसमैन की, फौजी भाइयों की बात करें तो मिनिमम 20 और मैक्सिमम है वो आपका, और इनको 5 साल और 38 में ऐड कर लो भाई, जो पीछे जो आ रहे थे 88 में से 5 और कम कर लिए, यानी 43 साल की एज तक। इनको 40 प्लस 3 यहाँ तो था ही एज कैटेगरी के अंदर जो है आपका रिलैक्सेशन, 40 और 3 43 साल इनको यहाँ पर एज की छूट दी गई है। यानी 1 जनवरी 1983 के फौजी भाई 1 जनवरी 1983 और उसके बाद वाली एज वाले जितने भी डेट ऑफ बर्थ वाले फौजी भाई है वो फॉर्म भर सकेंगे। अब एक डाउट ये होता है कि आपका राज्य कर्मचारियों को कितनी छूट मिलती है सर? इनको 3 वर्ष या 5 वर्ष की छूट है। 3 वर्ष की कैसे कि 1995 के बाद के इनकी डेट ऑफ बर्थ अगर है तो वो 3 साल यानी 98 यहाँ का 28 साल वाली कैटेगरी की छूट ले लेंगे, और इनका जन्म अगर 94 93 के अंदर है यानी 1995 के पहले का है तो उन्हें 5 साल की छूट मिलेगी। तो इस प्रकार से उन्हें जो छूट मिल जाएगी वह मिल जाएगी आपके 5 साल की छूट, जो अदर कैटेगरीज में मिलती है ना 33 वर्ष वाली, वो या तो 33 वर्ष वाली या 28 वर्ष वाली जनरल कैटेगरी को। तो इसके अकॉर्डिंग इनको 2 प्रकार की छूट यहाँ पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ऐसी आसान भाषा में किस डेट ऑफ बर्थ तक आप फॉर्म भर सकते हैं ये बड़े रेयर चीज होती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात आती है कि सर फॉर्म कौन भर सकते हैं, तो सीधी सी बात है कि यहां पर दिए गए में सेकंड ईयर वाले जरूर फॉर्म भरें, आप एलिजिबल हैं। फाइनल ईयर वाले फॉर्म तो भर ही सकते हैं क्योंकि फाइनल ईयर का तो रिजल्ट आ ही जाएगा, और सेकंड ईयर वाले इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब तक आपका डीवी होगा तब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। जब तक आपका जो डीवी होगा रिजल्ट आ जाएगा सेकंड ईयर वाले सभी विद्यार्थियों का जो सेकंड ईयर में अभी पढ़ रहे हैं, बीए बीएससी बीकॉम, तो आपका रिजल्ट है वो ये भर्ती प्रक्रिया 2000 जो बात करें जो है 27 एंड तक या उसके बाद में अगर संपन्न हो रही है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो आपके रिटन एग्जाम है, फिर वो आपका फिजिकल हो गया, उसके बाद में आपके इंटरव्यू चलेंगे और उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, तब तक आपका फाइनल ईयर हो जाना चाहिए। अंतिम वर्ष वाले तो डंके की चोट पे फॉर्म भरें और सेकंड ईयर वाले भर ही देवें, आप तो एलिजिबल हैं। फर्स्ट ईयर वाले भी एलिजिबल हो सकते हैं अगर भर्ती प्रक्रिया लंबी होती है और आप फर्स्ट ईयर का भी रिजल्ट आ रहा है और आप सेकंड ईयर में आओगे या फर्स्ट ईयर में अध्ययनरत है, आपका पेपर होना बाकी है, तो आप लोग क्या है कि 2 साल के अंदर अंदर अगर भर्ती प्रक्रिया अगर संपन्न हो रही है जैसा कि राजस्थान के अंदर होता है तो आपका फाइनल ईयर का भी रिजल्ट आ जाएगा, तो उस स्थिति में आप एलिजिबल हो सकते हैं, वरना नहीं होंगे। तो सेकंड ईयर और फाइनल ईयर वाले तो एलिजिबल है ही है, आप लोग फॉर्म भर दे रहे हैं। ठीक है, कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा क्या कहना चाहते हैं आप। ऑनलाइन आवेदन आपके 10 अगस्त से शुरू हो रहे हैं, 10 अगस्त से फॉर्म भर देना, पहले आओ पहले पाओ, जल्दी फॉर्म भरना फिर बाद में पछताओगे। सर आपने कोर्स लॉन्च किया है सब इंस्पेक्टर का? जी हाँ, हमने नया बैच अभी इसी महीने लॉन्च किया है। सर आपके बैच की फीस कितनी है? 10,000 कंप्लीट बैच, पेपर 1 पेपर 2 10,000 कर देवे? नहीं बेटा, ये तो मार्केट की फीस है। तो क्या 5,000 ये भी फीस मार्केट में चल रही है, ये भी कटा देते? ठीक है, कट कर देते। तो सर आपकी फीस क्या है? हमारी फीस जो है वो है आपकी 2199, जिसके अंदर आपको हिंदी भी मिलेगा पेपर फर्स्ट, और इसके साथ साथ पेपर 2 यानी कि आपका जीके जीएस वो भी मिलेगा, इंडिया जीके, राजस्थान जीके, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ उसमें मिलेगा। तो इस प्रकार से ये आप लोगों को सारी चीजें इसी कोर्स के अंदर 2199 के अंदर ही सब कुछ मिल जाएगा। अब मैंने तो ये देखा है कि मार्केट के अंदर टेस्ट सीरीज की फीस है वो 2000 है, इतना पैसे की लूट है वो। अगर जिस कोर्स से हमेशा होता है ना माइंड मैप के तो प्रूफ दिए जाते हैं, ठीक है, जब भी कोई एग्जाम संपन्न होता है हम तो उसके प्रूफ देते हैं, क्योंकि सर आपकी फीस कम क्यों है? तो ये बाजीराव सिंघम का डायलॉग याद रखना, मेरी जरूरतें कम है इसलिए मेरे जमीर में दम है। मैंने जितने भी एग्जाम हुए सब में 90% के प्रूफ दिए हैं। टेलीग्राम पे 26 जून का आप जाके देख सकते हैं कि RS प्री और जो फर्स्ट ग्रेड का RPSC के कठिनतम पेपर थे वहां भी मैंने सबसे ज्यादा प्रूफ दिए यूट्यूब पर, और मेहनत की, और मेहनत किए हुए प्रूफ देने के बाद में जो मेरा कॉन्फिडेंस है आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि भाई हर बार देते हैं तो नए विद्यार्थी भ्रमित ना हो, इसलिए बता रहा हूँ। इस बैच से आप जब पढ़ोगे 2199 उसमें से भी आपके 90% जीके में मिला दूंगा मैं, चिंता क्यों करते हो? और इस बैच को आप पढ़ोगे जरूरी नहीं है कि वहाँ क्वेश्चन मिल जाए, है ना, वहाँ सिर्फ बेचे जाते हैं कोर्स, प्रूफ नहीं दिए जाते। 50 से 60% भी मिलेंगे नहीं पूरे सब्जेक्ट के, ठीक है। तो वो आपकी मर्जी है, आप इन कोर्स को जाके देख सकते हैं।
पश्यामी संस्कृत में कहता है, जाकर के देख करके आ सकते हो, ये अफोर्डेबल नहीं है। तो सभी विद्यार्थियों के लिए अफोर्डेबल फीस में यहाँ पर मैंने आपको कोर्स उपलब्ध करवा दिया है। नया बैच स्टार्ट हो चुका है। ध्यान रखना, ये 2199 जो फीस है, पेपर 1 पूरा पढ़ाया जाएगा हिंदी ब्रजवासी सर के द्वारा, जो कि एक वेल नोन फैकल्टीज है, आपके 15 साल से ज़्यादा समय से पढ़ा रहे हैं और वेल नोन फैकल्टीज में उनका नाम आता है हिंदी के अंदर, प्रकांड विद्वान। उनके वीडियोस यूट्यूब पर मैंने डाले हुए हैं, आप लोग देखें, पढ़ फिर ही एडमिशन लें कि भाई हिंदी में अगर हमें एडमिशन लेना है, हिंदी के गुरुजी कैसे पढ़ाते हैं, तो आप उनको देखना, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। और पेपर 1 हिंदी, पेपर 2 जीके जीएस, और उसके साथ साथ हिंदी के 25 टेस्ट, जिसमें से आपके फुल लेंथ टेस्ट होंगे लास्ट के 10, और जीके के भी 25 टेस्ट, जिसमें लास्ट के 10 फुल लेंथ होंगे, 15 है वो टॉपिक वाइज होंगे, टोटल 50 टेस्ट। और पेपर 1 पेपर 2 सब कुछ मैं आपको 2199 में दे रहा हूँ। ये टीम के कॉलिंग नंबर है, ये विजय सर के, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, ये विजय सर के व्हाट्सएप नंबर है। शुरुआती 500 विद्यार्थियों के लिए हमने ये ऑफर रखा है। और अगर आप कहोगे तो फिर हम भी 5 से 10 हज़ार का कोर्स कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से 10 हज़ार कोर्स बच्चा हमारे ऊपर विश्वास करता है, लेगा। लेकिन सच बताऊं तुम लोगों को, हमारे खर्चे, किसी भी कोचिंग के खर्चे कम कीमत में निकल जाते हैं। उसके बावजूद अगर ज़्यादा फीस रखी जा रही है, वो सिर्फ और सिर्फ तिजोरी भरने के लिए फीस रखी जाती है। और ये शिक्षक हो, हम सभी साथी जो है शिक्षक है, कोई व्यापारी नहीं है। तो एक अफोर्डेबल फीस हमेशा विद्यार्थियों को रखनी चाहिए, ताकि सभी विद्यार्थी परचेज करके पढ़ सके। तो एज के संबंध में बता दिया, वीडियो कोर्स के बारे में बता दिया, और ये लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट। और फॉर्म 10 अगस्त से आपके स्टार्ट हो रहे हैं, पढ़ते रहे, मस्त रहे। और कोई डाउट है तो बताए। एक बच्चा कह रहा है कि मैं फ्रेशर हूं, तैयारी 6 महीने में कर सकता हूं क्या? हिंदी 1 महीने में तैयार करके आप 170-75 नंबर ला सकते हो, और जीके जीएस 3-4 महीने में भी पढ़ करके आप आराम से 125 प्लस नंबर ला सकते हो। इसका मतलब हुआ 300 नंबर लाने के लिए अगर कोई शिद्दत से 3-4 महीने भी पढ़ लेवे, है ना, लास्ट के 2-3 महीने भी पढ़ लेवे, कंटेंट लिमिटेड रखे, जैसे राजस्थान जीके के अंदर है, तो बहुत ज़्यादा किताबों के पीछे ना भागे। होता है ना कि भाई ऑथेंटिक किताबें पढ़ेंगे, हुकुमचंद जैन की किताब लाएंगे, वो किताब लाएंगे, तो वो लाते ही रह जाओगे। अगर लिमिटेड कंटेंट जो एग्जाम ओरिएंटेड है वो पढ़ डालिए। मुझे पता है टॉपर्स बनने के बाद लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने तो वो किताबें पढ़ी, वो किताब पढ़ी। एक बार कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हो रहा है, आप राजस्थान जीके रामबाण, जिसमें आपका राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, राजस्थान की पॉलिटी सब कुछ दे रखा है, जिसके नोट्स भी हैं और उसके पिछले 10 सालों के आरपीएससी के क्वेश्चंस भी हैं, ये पढ़ के चले जाओ, आपके 90% तक राजस्थान जीके सही हो जाएगा। अब उसके बाद में अगर ये आपको हिंदी ग्रंथ अकादमी की 10-10 किताबें इकट्ठी करनी है, इंडिया जीके के लिए लक्ष्मीकांत, बर्णवाल, ज्योग्राफी के लिए, है ना, इंडिया पॉलिटी के लिए अलग, ज्योग्राफी के लिए अलग, तो ऐसा ही बनने के लिए तो 10-15 किताबें इकट्ठी कर ली। भाई हमने तो ऐसा कोई विशेष नहीं देखा, कभी कभी इतना कोई विशेष पढ़ना पड़ता है, ऐसा जरूरी नहीं है। एक बार अगर कोई विद्यार्थी कंसेप्ट क्लियर कर ले, राजस्थान जीके, इंडिया जीके और हिंदी का, सिर्फ 3 किताबें बताऊंगा, वो पढ़ के भी आप 300 के नजदीक चले जाओगे। और जखीरा इकट्ठा करने वाला, बहुत 10-10, 15-15 किताबों वाला, वो रिवीजन नहीं कर पाएगा, वो आपसे पीछे रहेगा नंबर में। ये आप लोग अपने नोट्स बनाते रहें साथ साथ में, और इस बात को विशेष दिमाग में रखें। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों का। आज मैंने आपको एज के संबंध में डाउट क्लियर कर दिया। थैंक यू।